आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथ्स पेपर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा बूलियन बीजगणित के बारे में अध्ययन करेंगे। बूलियन अलजेब्रा प्रसिद्ध ब्रिटिश गणितज्ञ जॉर्ज बुल की देन है। माना किसी एरिक समुच्चय बी पर दो द्विचर संक्रियाएं प्लस तथा डॉट एवं एक चर संक्रिया यूनरी कंपोजिशन डैश जिसे पूरकता संक्रिया कंप्लीमेंटेशन कहते हैं परिभाषित है, तब दो विशेष अवयवों 0 और 1 सहित बीजीय संरचना जिसको हम b प्लस डॉट डैश 0 और 1 एक बूलियन बीजगणित कहलाती है यदि यह निम्नलिखित अभिगृहितों को संतुष्ट करती है। पहला है कर्म विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ। फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू b के लिए a प्लस b इक्वल टू b प्लस a या a डॉट b इक्वल टू b डॉट a। सेकंड है बंटन का नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू b के लिए a प्लस b डॉट c इक्वल टू a प्लस b डॉट a प्लस c। सेकेंड है a डॉट b प्लस c इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट c। थर्ड तस्मक नियम आइडेंटिटी लॉज। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू b a प्लस 0 इक्वल टू a डॉट 1 इक्वल टू a। यहाँ 0 को प्लस संक्रिया के सापेक्ष तस्मक अवयव या शून्य अवयव 0 एलिमेंट कहते हैं। 1 को डॉट संक्रिया के सापेक्ष तस्मक अवयव या इकाई अवयव यूनिट एलिमेंट कहते हैं। फोर्थ है पूरकता नियम कंप्लीमेंटेशन लॉज। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू b के लिए एक अद्वितीय अवयव a डैश बिलोंग्स टू b जिसे a का पूरक कहते हैं इस प्रकार है कि a प्लस a डैश इक्वल टू 1 a डॉट a डैश इक्वल टू 0। फिफ्थ है 0 और 1 है ना इक्वल नहीं होने चाहिए। यह बूलियन बीजगणित जैसे b प्लस डॉट डैश और 0 1 को केवल b प्लस डॉट डैश या केवल b द्वारा भी व्यक्त करते हैं। द्वैतता ड्यूलिटी क्या होती है? किसी बूलियन बीजगणित b के किसी बूलियन व्यंजक बूलियन एक्सप्रेशन में जैसे 0 को 1 द्वारा 1 को 0 द्वारा तथा डॉट को प्लस द्वारा परिवर्तित करने पर जो व्यंजक जो एक्सप्रेशन प्राप्त होता है उसे दिए गए व्यंजक का द्वैत या डुअल कहते हैं। जैसे बूलियन व्यंजक a प्लस b का डैश इक्वल टू a डैश डॉट b डैश, इसका जो डुअल है जो द्वैत है वो हम a डॉट b का डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं जैसे ऊपर वाले में जैसे प्लस है यहाँ पर क्या डॉट है तो हमने प्लस की जगह तो डॉट कर दिया और यह जो डॉट है उसकी जगह क्या कर दिया प्लस कर दिया। तो इस प्रकार से जो व्यंजक है उसको हम इसका क्या कहते हैं डुअल कहते हैं। अब हम थ्योरम लेते हैं वर्ग सम नियम इडम्पोटेंट लॉज। माना जैसे b एक बूलियन बीजगणित है तब सभी अवयवों a बिलोंग्स टू b के लिए जैसे a प्लस a इक्वल टू a या a डॉट a इक्वल टू a अगर इस प्रकार से हो तो इसको हम वर्गसम नियम कहते हैं।
इसके प्रूफ के लिए हम मानते हैं कि बी एक बूलियन अलजेब्रा है, बूलियन बीजगणित है, तथा ए बिलोंग्स टू बी कोई अवयव है। ए बिलोंग्स टू बी इम्प्लाइज ए प्लस ए बिलोंग्स टू बी। अगर ए बी का एलिमेंट है तो ए प्लस ए है ना, वो भी बी का एलिमेंट होगा। अब ए प्लस ए इक्वल टू, इसको हम ए प्लस ए डॉट वन, क्योंकि ए डॉट वन इक्वल टू ए होता है, इक्वल टू, उसके बाद में ए प्लस ए डॉट वन को हम ए प्लस ए डैश, क्योंकि ए प्लस ए डैश इक्वल टू क्या है, वन, इक्वल टू। अब इसमें देखो ए प्लस ए डॉट ए प्लस ए डैश है, तो जो बंटन नियम है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, उससे हम इसको ए प्लस ए डॉट ए डैश है ना, वो हम लिख सकते हैं, इक्वल टू, या ए प्लस और ए डॉट ए डैश है ना, वो जीरो पूरकता से, और उसके बाद में जो तस्मकता है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, उससे हम ए प्लस जीरो को ए, तो देयरफॉर ए प्लस ए इक्वल टू ए। सेकेंड के लिए वो ए बिलोंग्स टू बी, तो ए डॉट ए है वो बिलोंग्स टू बी होगा। अब ए डॉट ए इक्वल टू ए डॉट ए प्लस जीरो है ना, वो तस्मकता से, इक्वल टू ए डॉट ए प्लस पूरकता जो नियम है उससे जीरो को हम लिख सकते हैं ए डॉट ए डैश, इक्वल टू, फिर वो जो बंटन नियम है उससे हम इसको ए डॉट ए प्लस ए डैश है ना, ये लिखते हैं, इक्वल टू, उसके बाद में ए डॉट और ए प्लस ए डैश है ना, इसको वापस पूरकता से हम वन, और ए डॉट वन जो है वो तस्मक से क्या होता है, ए होता है। इस प्रकार से ए डॉट ए इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया। सेकेंड थ्योरम जो है परिबद्धता नियम, बाउंडेडनेस लॉज। वो बी एक बूलियन बीजगणित है, तब सभी अवयव, जैसे ए बिलोंग्स टू बी के लिए ए प्लस वन इक्वल टू वन और ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो होता है, इसको परिबद्धता नियम कहते हैं। इसके प्रूफ के लिए वही माना ए बिलोंग्स टू बी, तब ए प्लस वन इक्वल टू, इसको हम ए प्लस वन डॉट वन है ना, तस्मकता से, इक्वल टू ए प्लस वन डॉट, पूरकता नियम से हम वन को लिखते हैं ए प्लस ए डैश, इक्वल टू, फिर इसको बंटन नियम से हम लिखेंगे ए प्लस वन डॉट ए डैश, इक्वल टू ए प्लस और वन डॉट ए डैश जो है उसको हम तस्मक से लिखेंगे ए डैश, फिर वापस ए प्लस ए डैश है तो इसको पूरकता से क्या लिखेंगे, वन। इस प्रकार से ए प्लस वन इक्वल टू वन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी के लिए। सेकेंड है ए डॉट जीरो इक्वल टू ए डॉट जीरो प्लस जीरो, इक्वल टू ए डॉट जीरो प्लस, फिर जो पूरकता है उससे हम जीरो को लिख सकते हैं ए डॉट ए डैश, इक्वल टू, फिर बंटन नियम से इसको वापस हम ए डॉट इंटू जीरो प्लस ए डैश, इक्वल टू ए डॉट और जीरो प्लस ए डैश है, इसको तस्मक नियम से ए डैश, फिर वापस जो पूरकता नियम है उससे ए डॉट ए डैश को हम क्या, जीरो लिखते हैं। इस प्रकार से ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी। थर्ड जो थ्योरम है, जिसको हम अवशोषण नियम, एब्जॉर्प्शन लॉज कहते हैं, बूलियन बीजगणित बी के प्रत्येक दो अवयवों ए तथा बी के लिए ए प्लस ए डॉट बी इक्वल टू ए, सेकेंड है ए डॉट ए प्लस बी इक्वल टू ए। तो ये जो है ये अवशोषण नियम कहलाते हैं। अगर ए प्लस ए डॉट बी है तो इसको ए आ जाए, और ए डॉट ए प्लस बी है वो भी क्या आ जाए, ए आ जाए। तो यहाँ दिया हुआ है कि बी एक बूलियन बीजगणित है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी के लिए ए प्लस ए डॉट बी इक्वल टू, इसमें देखो जैसे ये ए है तो इसको हम ए डॉट वन प्लस ए डॉट बी इक्वल टू, फिर जो बंटन नियम जो है उससे हम इसको लिखते हैं ए डॉट वन प्लस बी इक्वल टू ए डॉट, फिर जो कम्यूटेटिव लॉ है क्रमन में उससे वन प्लस बी को हम बी प्लस वन है ना ये लिखते हैं, इक्वल टू ए डॉट बी प्लस वन को वन, क्योंकि ए प्लस वन इक्वल टू वन होता है, और ए डॉट वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा।
अतः ए प्लस ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो गया, ए हो गया यहाँ पर। सेकंड जो है ए डॉट ए प्लस बी इक्वल टू, इसमें एक को जो है ना ए प्लस 0 तस्मक से डॉट ए प्लस बी है इक्वल टू, वापस बंटन नियम से इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 0 डॉट बी, क्योंकि इसको वापस आप सॉल्व करेंगे तो ये ए प्लस 0 डॉट ए प्लस बी है ना, ये आ जाएगा इक्वल टू ए प्लस, इसको 0 डॉट बी को हम बी डॉट 0 लिख सकते हैं इक्वल टू ए प्लस और बी डॉट 0 क्या होता है 0 इक्वल टू, फिर तस्मक से क्या आ जाएगा, ये ए आ जाएगा। तो इस प्रकार से ए डॉट इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट थ्योरम है, यदि बी एक बूलियन बीजगणित है तब 0 डैश इक्वल टू 1 और 1 डैश इक्वल टू 0। फर्स्ट है 0 डैश इक्वल टू, इसको 0 डैश प्लस 0 तस्मक से इक्वल टू क्रमिन्वय जो है उससे हम इसको 0 प्लस 0 डैश लिखा है इक्वल टू, फिर जो पूरकता जो नियम है इससे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद में सेकंड जो है 1 डैश इक्वल टू, हम 1 डैश डॉट 1 इससे तस्मक नियम से इक्वल टू, इसको फिर है ना क्रमिन्वय से हम क्या लिखेंगे 1 डॉट 1 डैश, और पूरकता से ये क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट जो थ्योरम है अंतर्वलन नियम, इन्वोल्यूशन लॉज, बूलियन बीजगणित में सभी अवयवों ए बिलोंग्स टू बी के लिए ए डैश का डैश इक्वल टू क्या है 1 होता है। प्रूफ में के लिए यह दिया हुआ है बी एक बूलियन बीजगणित है, तो पूरकता जो नियम है उनसे हम जानते हैं कि ए प्लस ए डैश इक्वल टू 1 तथा ए डॉट ए डैश इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी के लिए। पुनः अगर ए बिलोंग्स टू बी है तो ए डैश बिलोंग्स टू बी होगा। जब ए डैश बिलोंग्स टू बी के लिए बी में पूरक अवयव ए डैश का डैश इस प्रकार होगा कि ए डैश प्लस ए डैश का डैश इक्वल टू 1 और ए डैश डॉट ए डैश का डैश इक्वल टू 0, क्योंकि ए डैश जो है बी का अवयव है उसके लिए बी में ही एक जो पूरक अवयव है ना ए डैश का डैश है ना, इस प्रकार होगा जिस प्रकार से हमने ये लिखा है, या ए डैश का डैश प्लस ए डैश इक्वल टू 1 या ए डैश का डैश डॉट ए डैश इक्वल टू 0 है ना, ये क्रमिन्वय नियम से हमने इनको लिखा है इम्प्लाइज। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जैसे ए डैश का डैश है, ये अवयव ए डैश है, इसका क्या है, ये पूरक है। परंतु बूलियन बीजगणित के प्रत्येक अवयव का जो पूरक है वो अद्वितीय होता है, और पूरकता के नियम की परिभाषा से अवयव ए डैश का पूरक क्या है, ए है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो ए डैश का डैश ए डैश का पूरक है और ए डैश है, इसका जो पूरक क्या होता है, ए होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए डैश का डैश इक्वल टू क्या हुआ, ए हुआ। तो इस प्रकार से हमने ये जो कुछ नियम जो हैं कि बूलियन बीजगणित क्या होता है इसकी परिभाषा दी, कुछ थ्योरम्स हमने ली हैं, उन थ्योरम्स की सहायता से हमने इसके कुछ जो प्रूफ हैं की सहायता से उनको क्या किया है, हमने सॉल्व किया है। तो इस प्रकार से हम ये चीज़ें आपको जो बताई हैं, आपको ये समझ में आई होंगी। धन्यवाद।